शुरू में हम लोग एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम है हाउ। इसने हाथ में एक लेटर पकड़ा हुआ है और कहता है ये लव लेटर, इसके लिए मैंने पूरे सेमेस्टर में तैयारी की थी, आज मैं इसे ये देख कर ही रहूंगा। शायद से वो भी मुझे पसंद करती है क्योंकि मैंने नोटिस किया है वो हमेशा मुझे घूरती रहती है और ब्लश भी करती है। देखो अभी भी ब्लश कर रही है। तभी हाउ नोटिस करता है कि वो लड़की कुछ ड्राइंग कर रही है। ये सोचता है कि जरूर मुझे ड्रॉ कर रही होगी, लेकिन ये नीचे देखता है और देखना क्या ड्रॉ कर रही है साले ठरकी। ये भी हैरान हो जाता है। अभी अगले चैप्टर में हम लोग इसे एक बस स्टॉप पर खड़े हुए देखते हैं। इसके साथ एक और लड़का खड़ा है जिसका नाम है फेंग, इसका ही दोस्त है। फेंग नोटिस करता है कि हाउ अभी भी फोन चलाई जा रहा है, तो ये क्या करता है वहाँ से बर्फ उठाकर हाउ के कपड़ों में डाल देता है। बेचारे के दर्द होता है तो वो निकालने लग जाता है, तो ये क्या करता है नीचे से और बर्फ उठाकर उसके कछे में डाल देता है बेचारे के। वो बेचारा निकालने की कोशिश कर रहा है, पर वहाँ पर इसके दूसरे क्लासमेट भी खड़े इस पर हंस रहे हैं। अब ये दोनों क्लास में बैठकर वो हाथ पर थप्पड़ मारने वाली गेम होती है ना, आप लोगों ने भी बचपन में खेली होगी, वो खेल रहे होते हैं। जेंग तो हाउ के बार बार थप्पड़ मारी जा रहे बेचारे के। जेंग उसके एक और बार थप्पड़ मारता है, लेकिन इस बार हाउ बच जाता है और फिर इसके थप्पड़ मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसके सामने एक बड़ा सा इसका क्लासमेट बैठा होता है, उसके लग जाता है, तो ये नाटक करने लग जाता है सोने का। लेकिन इसके पीछे एक और लड़की बैठी हुई है जो हाउ को फंसा देती है, तो वो बड़ा लड़का इसकी पिटाई कर देता है भाई। अभी ये दोनों एक जगह पर खड़े होते हैं क्योंकि बारिश होने लग गई है ना, बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे हैं। जेंग कहता है कि अब हम जब घर पहुंचेंगे तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी, वैसे मुझे एक रास्ता पड़ता है जिससे हम घर जल्दी पहुंच सकते हैं। हाउ बोलता है कौन सा रास्ता, मुझे बताओ। तो जेंग क्या करता है, देखो वहाँ पर। हाउ वहाँ पर देखता है तो जेंग उसकी शर्ट पकड़कर उसके मुंह पर डाल देता है, बहुत ऐसे गालियां देता है, लेकिन ये आगे वहाँ पर भाग जाता है और ये भागता भागता बेचारा गिर भी जाता है। बड़ा खुश हो रहा था ना, बारिश की वजह से गिर गया। हाउ भी उसके पास जाता है, कहता है तुम ठीक तो हो ना। अब अगले चैप्टर में हाउ एक सबवे में होता है जहाँ पर वो कहता है कि किसी ने मुझसे पूछा था असली खुशी क्या होती है, क्या खुशी पैसा या फिर आजादी है। शायद से लोग यही सोचते हैं कि यही असली खुशी है, वैसे कुछ डिफरेंट लोग भी होते हैं। वैसे मेरे दिल में एक एक्सपेक्टेशन है। ये एक लड़की की तरफ देख रहा है और कहता है शायद से यही मेरी खुशी है, लेकिन इसकी खुशियों को तबाह करने के लिए वहाँ पर जेंग आ जाता है जो इसके सामने डांस करने लग जाता है अजीब सा, तो ये उसे ट्रेन से ही बाहर धक्का दे देता है बेचारे को। अब ये स्कूल में दोनों मॉर्निंग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं बाकी स्टूडेंट्स के साथ, तभी पीछे से ना जेंग हाउ के ही पर थप्पड़ मारता है। ये उसे बोलता है तू मरना चाहता है क्या, तो वो फिर से इसके मारता है थप्पड़। तो हाउ क्या करता है आगे की तरफ भागना शुरू कर देता है, लेकिन इसकी नी जो है वो जो बड़ा स्टूडेंट है ना उसके हिप में लग जाती है, तो वो फिर से इसकी पिटाई कर देता है। अब हम क्लासरूम में देखते हैं जहाँ पर इनके टीचर इन्हें पढ़ा रहे हैं, लेकिन जेंग पढ़ने के बजाय हमारे हाउ को ही घूरी जा रहा है। उसे कभी जीभ दिखाता है, कभी उल्टे सीधे मुंह करके दिखा रहा है। बड़ा खुश हो रहा होता है, लेकिन तभी इसके पीछे से इसका टीचर आ जाता है और फिर से इसके लग जाते हैं। फिर इसके बाद ये लोग थंब रेसलिंग करते हैं, उल्टी सीधी हरकतें ही करी जा रहे हैं, मैच भी कोई मकसद ही नहीं है इनका। अब हाउ क्लास में जाने वाला होता है, लेकिन वहाँ पर इसकी क्रश आ जाती है जिसने बहुत सारी किताबें पकड़ी हुई हैं, और देखना कौन सी किताब पकड़ी है, बॉयज लव। हाउ इससे बोलता है ऑफिस में जा रही हो, बड़ी मेहनत कर रही हो तुम, चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, लेकिन लड़की बोलती है नहीं तुम नहीं कर सकते मदद, और वहाँ से भाग जाती है। पीछे से हाउ बोलता है क्या ये मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करती है, और रोने लग जाता है, लेकिन पीछे से इसके जेंग आ जाता है जो बोलता है अब आकर मेरी मदद भी कर दे तू, तो ये उसकी मदद करने के बजाय साला कमरे में ही चला जाता है। उसका मुंह देखना साला। अब हम हाउ को फिर से सबवे में देखते हैं जहाँ पर जेंग इसे घूरी जा रहा है। फिर इसके बाद इनकी मॉर्निंग एक्सरसाइज में भी जेंग इसे घूरी जा रहा है, क्लास में भी घूर रहा है, लंच में भी घूरी जा रहा है, कुछ बोल नहीं रहा। ये लोग दुकान पर जाकर जूस खरीदते हैं जहाँ पर ये फिर से उस पर घूरी जा रहा है, तो दुकान वाली इससे बोलती है ओए पैसे तो दे दे। अब ये दोनों घर इकट्ठे जा रहे होते हैं जहाँ पर फिर से जेंग इसे देख ही जा रहा है। ये गुस्से से बोलता है क्या मसला तेरा, क्यों घूरा है मुझे, तू बता दे आज मुझे। तो जेंग बोलता है नहीं बोल जा कुछ भी नहीं, और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। पीछे से हाउ भी बड़ा गुस्से में देख रहा है इसे। अब हाउ रात को सो भी नहीं पा रहा है इसकी वजह से, इसके सपना में भी जेंग ही आई जा रहा है। ये कहता है ये बंदा मुझसे चाहता क्या है। अब हम हाउ की सिस्टर को देखते हैं जो किसी मार में किसी का इंतजार कर रही होती है। इसे लगता है कि इसका बंदा है, लेकिन वो नहीं होता, कोई और होता है। ये थोड़ी सी उदास हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और ये इसका बॉयफ्रेंड ही है। ये उससे बोलती है अब तू कौन से बहाने बनाएगा। वो बोलता है नहीं मेरे पास कोई बहाना नहीं है। तो ये गुस्सा करने लग जाती है और कहती है मैं तेरे लिए 2 घंटों से वेट कर रही हूँ, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। खैर मुझे लगा था कि तूने कुछ खाया नहीं होगा, इसलिए मैं तेरे लिए कुछ कुकीज बनाकर लाई हूँ। उसे कुकी वाला बैग कराती है, लेकिन ये बंदा कुकी वाला बैग पकड़कर खाने की बजाय उसे हक कर लेता है। वो बोलती है क्या कर रहा है तू, ये बोलता है हक कर रहा हूँ तुझे। तो वो गुस्से में बोलती है अपने आसपास देख कितने ज्यादा लोग हमें देख रहे हैं। तो वो कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। इन्हें जेंग भी देख रहा होता है और उसका मुंह देखना। तभी वहाँ पर हाउ भी आ जाता है जो इसके लिए लेमोनेड लेकर आया है। उसे लेमोनेड लेने की बजाय अपना बैग निकाल कर हाउ को कूटना लग जाता है। वो बोलता है मुझे क्यों मारा है भाई तू। वो तो भागता है, लेकिन ये भी उसके पीछे भागने लग जाता है भाई कूटने के लिए। इसे क्यों गुस्सा है भाई। अब ये दोनों स्कूल की
कैफेटेरिया में होते हैं जहाँ पर जेंग देखता है कि हाओ फिर से मोबाइल चला रहा है, तो इसे गुस्सा आता है और ये हाओ के शू के ऊपर अपना शू रख देता है, जिसकी वजह से हाओ गिरने वाला होता है। वो इसे बोलता है अभी ये क्या कर रहा है। अब वो पैसे खड़ा हो जाता है। ये फिर से उसे गिराने की कोशिश करता है लेकिन उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। ये फिर से कोशिश करता है लेकिन वो पैसे बच जाता है और मुस्कुराता है। तो ये बड़ी तेजी से करने लग जाता है। ये ऐसे ही उसे गिराने की कोशिश हाओ भी नोटिस करता है अभी ये इतनी तेजी से कैसे कर रहा है, लेकिन तभी ये नीचे देखता है जहाँ पर हाओ अपने हाथों से लगा हुआ है, हाथों में उसने शू पकड़े हुए हैं। तो हाओ टेबल ही उठा लेता है उसे मारने के लिए। अब अगले चैप्टर में हाओ अपने स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। अपनी सिस्टर से भी बोलता है सिस्टर चले स्कूल, तो वो बोलती है मैं गेम खेल रही हूँ, बाद में आती हूँ। तो ये बोलता है ठीक है मैं पहले चला जाता हूँ। लेकिन तभी ये कुछ नोटिस करता है। इसकी सिस्टर बोलती है क्या हुआ, तो ये कहता है मुझे मेरा फोन नहीं मिल रहा। ये पूरे घर में अपना फोन ढूंढने लग जाता है। इसकी सिस्टर बोलती है कल डैड ने तुम्हारा कमरा साफ किया था, हो सकता है उन्हें पता हो, क्यों ना तुम उन्हें कॉल करके ही पूछ लो। तो ये बोलता है हाँ तुमने ठीक कहा, तुम तो जीनियस हो भाई। अब ये बैठ जाता है सोफे पर। इसकी सिस्टर इसे अपना फोन देती है लेकिन ये अपने बैग में से एक और फोन निकाल लेता है, जिससे अपने डैड को खोल लगाकर उन्हें सारी बात बताता है और कहता है कि डैड कि आपको किसी ऑरेंज रंग के कवर वाला फोन के पता है, आपने क्या कहीं देखा है। ये साला उसी से कॉल कर रहा है, देखना। इसकी सिस्टर भी देख रही है इसे और कहती है क्या पागल है बताइए। अब अपना फोन मिलने के बाद हाउ स्कूल जाने के लिए घर से बाहर निकलता है जहाँ पर जेंग इसका वेट कर रहा होता है। तो ये बोलता है चलो चले, लेकिन जेंग बड़ा गुस्से में होता है। वो बोलता है तुमने मुझे इतना ज्यादा वेट क्यों करवाया। तो ये कहता है मैं अपना फोन ढूंढ रहा था। ये कहता है तुम मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे कोई बहाने नहीं चाहिए। ये बोलता है मैं सच बोल रहा हूँ। तो जेंग कहता है शायद से यही हमारा नसीब है। ये दोनों एक दूसरे को मारने को भी तैयार हो गए। मुझे लगता है फिर से इन लोगों ने मार खाई है इसकी सिस्टर से। अब ये दोनों सबवे में होते हैं जहाँ पर एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। वो बोलते हैं ना वर्ड्स वाली फाइट, इनके फाइट में कोई नहीं जीत रहा होता। तो ये लोग तो अपने हथियार ही निकाल लेते हैं। एक ने कॉपी को हथियार बना लिया और एक ने स्केल ही निकाल लिया पूरा। ये लोग तो एक दूसरे को मारने वाले होते हैं लेकिन तभी वहाँ पर नोटिस करते हैं कि इनकी क्लासमेट खड़ी है, तो ये भी आराम से खड़े हो जाते हैं। हाउ जेंग से बोलता है तू क्या वो लाया। वो बोलता है हाँ, और वो इसे एक गेम पकड़ा देता है। अब जेंग भी इससे बोलता है क्या तू वो लाया। हाउ बोलता है क्या, तो जेंग कहता है वही चीज। तो हाउ क्या करता है एक नेल क्लिपर निकाल लेता है अपने बैग से और इसे पकड़ा देता है। जेंग कहता है ये नहीं। तो अभी एयर पिक निकाल लेता है अपने बैग से, उसे देने लग जाता है। लेकिन तभी इसके बैग में से एक इरेजर नीचे गिर जाती है। तो इनकी जो क्लासमेट होती है ना, वो रेजर उठाने के लिए नीचे जाती है। वो रेजर उठाकर खड़ी होने वाली होती है लेकिन तभी वो हाउ से लग जाती है, जिसकी वजह से हाउ फिसल जाता है। अभी तो हाउ किसी तरीके से बच जाता है लेकिन तभी हाउ के बैग में से एक पेंसिल नीचे गिर जाती है, जिस पर हाउ का पैर पड़ जाता है और भैंस की आंख वो गिरता है नीचे। और इतना ही नहीं, गिरता गिरता जेंग का पीपी भी पकड़ लेता है। बेचारे का मुंह देखना खून में बाहर निकलने लग गया उसके मुंह से। वो बेचारी इससे माफिया मांगने लग गई। अब ये फिर से तीनों स्कूल में जाने लग जाते हैं पैदल ही और कुछ खा रहे हैं। तभी उस लड़की के हाथों पर जो सॉस होता है वो लग जाता है। तो हाउ अपने बैग में से एक नैपकिन निकाल कर उस लड़की को दे देता है। ये देखकर जेंग जेलस हो जाता है। अब वो भी अपने हाथों पर जानबूझकर सॉस लगाता है और सोचता है कि हाउ उसे नैपकिन देगा, लेकिन वो देता नहीं। लेकिन हाउ समझ आता है ये बंदा क्या चाहता है। हाउ जेंग से बोलता है अगर तू नैपकिन चाहता है तो मेरे बैग से खुद ही निकाल ले, और इसे निकालने लेता है। जेंग उसके बैग की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और नैपकिन निकालने के बजाय उसके बैग पर अपने हाथ मसल देता है। पूरा बैग उसका भर दिया सॉस से। हाउ को देखकर तो ये गुस्सा आ जाता है, तो वो इसके पीछे पड़ जाता है। कहता है अबे तेरी मैं जान ले लूंगा। अब ये दोनों स्कूल के लिए लेट हो चुके हैं, सिर्फ 5 मिनट ही बचे हैं स्कूल लगने में। तो ये कैसे भाग भाग कर जा रहे हैं, देखना कैसे दीवारें फलांग कर रहे हैं। अब ये दोनों पहुंच जाते हैं स्कूल के गेट पर। तो ये स्कूल के गेट को भी फलांग देते हैं, लेकिन वहाँ पर जो स्टूडेंट काउंसिल वाले स्टूडेंट होते हैं वो इन्हें पकड़ लेते हैं और इनसे आईडी कार्ड मांगते हैं। लेकिन ये आईडी कार्ड लेकर ही नहीं आए, अपना जो स्कूल का होता है ना आईडी, वो नहीं लेकर आए। अब हम हाउ की सिस्टर और उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो टीवी के ऊपर एक रोमांटिक ड्रामा देख रहे होते हैं। मुझे तो गंदा ड्रामा लग रहा है भाई। तो इसका बॉयफ्रेंड क्या करता है, टीवी को बंद कर देता है। ये अपने बॉयफ्रेंड को पकड़कर किस कर देती है भैंस की। हाँ, तुम्हारी जिंदगी में नहीं ऐसा होने वाला कभी भी। अब हम फिर से इनकी कुछ शरारतें ही देखते हैं और इन लड़कियों की पेंटिंग भी देखते हैं। देखना एक ने कौन सी पेंटिंग बनाई है, बड़ी खतरनाक, और एक ने उससे भी ज्यादा खतरनाक पेंटिंग बनाई है भाई। अब हाउ और जेंग एक दूसरे को मैसेज करते हैं। जेंग बोलता है खाना चाहता है क्या कुछ। हाउ बोलता है हाँ हाँ खाना चाहता हूँ। वो फिर से ऐसे बोलता है खाना चाहता है। ये बोलता है हाँ। वो बोलता है चल फिर उठ। तो ये बोलता है पहले तू उठ। वो बोलता है तू उठ, अपना पिछवाड़ा हटा। लेकिन ये भी नहीं उठता और हम देखते हैं कि ये दोनों सोफे पर बैठे हुए हैं और एक दूसरे को बोली जा रहे हैं पहले तू उठ तू उठ। इनकी उल्टी हरकतें नहीं खत्म होने वाली। आप ये फिर से क्लासरूम में बैठे होते हैं जहाँ पर जेंग बोलता है रिसर्चर कहते हैं अगर कोई क्रोकोडाइल तुम्हें काट ले तो वो डेथ रोल करता है। अब अगर उसने तुम्हें काट लिया तो वो जिस तरफ को रोल करेगा तुम्हें भी उसी तरफ करना पड़ेगा और उसी की स्पीड के साथ करना पड़ेगा। इस तरीके से तुम बच सकते हो उस क्रोकोडाइल से। हाउ बोलता है वाओ कितना कूल है।
तभी हमारा सैंग भी क्रोकोडाइल बनना शुरू कर देता है और पूरा ही क्रोकोडाइल बन जाता है। अब ये क्रोकोडाइल बनने के बाद सीधा हमारे हाउ पर अटैक करता है और हाउ उसी की बातों को याद करने लग जाता है रोल वाली। अब ये पूरी क्लास में रोल करना शुरू कर देते हैं। बाहर से कुछ पुलिस वाले भी देख रहे हैं इन्हें और कहते हैं ये क्या हो रहा है यहाँ पर। और हम देखते हैं कि इन्होंने पूरी बिल्डिंग ही तबाह करके रखी भैंस की रोल करते करते। इतना नहीं, पूरी बिल्डिंग तोड़कर बाहर भी आ गए ये लोग। इतना काफी नहीं था तो ऊपर की तरफ आसमान में जहाज के पास पहुंच गए। इतना भी नहीं, धरती से ही बाहर निकल गए ये लोग। अब वापस आने के बाद इनके टीचर इन्हें सजा भी देते हैं और यही पर ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आऊँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और मुझे कोई और मांगा या मनवा या फिर कोई एनिमे रिकमेंड कर देना जो आपको पसंद हो और अच्छा हो। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल देन, बड़ी एंड बाय।